हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को लेकर। एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि भाई इस बार की एग्जाम में कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए कौन से 2 यूनिट मतलब 2 चैप्टर रेडी करने चाहिए और उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है इस बार की एग्जाम के लिए, वो सारा मैं डिस्कशन करने वाला। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी रहती है इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के बिना। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से 2 यूनिट करने चाहिए, कौन से 2 चैप्टर रेडी करने चाहिए उसकी बात करेंगे और हम लास्ट में देखेंगे भाई आईएमपी क्वेश्चन कौन से निकल के आते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आपको पूरा पेपर सेक्शन 1 और 2 में कन्वर्ट होने वाला है। सेक्शन 1 जो रहेगा वो 40 मार्क का आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर सेक्शन 2 जो है आपका 10 मार्क के साथ कवर होने वाला है। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 1 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि पहले यूनिट में से पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरे यूनिट में से दूसरा निकल के आएगा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा, क्योंकि आपके 4 यूनिट होते ही है, ठीक है। तो ये कॉमन पेपर पैटर्न सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 के अंदर आपकी बुक में तो इकोनॉमिक में एक ही चैप्टर है, राइट ना, तो वो एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन 1 में आने वाले। सेकंड चैप्टर का जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 2 में आएगा। वैसी तरह से थर्ड चैप्टर का 3rd में और फोर्थ चैप्टर का 4th में क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पर आपको अटेम्प्ट 4 तो नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि और तो 2 और का टाइमिंग है ना, 4 नहीं करना है, अटेम्प्ट आपको 2 ही करना है। एनी 2 कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है तो प्लीज 2 ही अटेम्प्ट कीजिएगा। 3rd अटेम्प्ट करने के तो टाइम कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पता चल चुका है कौन से यूनिट में से कौन से चैप्टर का कहाँ पे आएगा और चारों एक दूसरे के और में है, ठीक है। अब आएगा कैसे क्वेश्चन, 10 मार्क का आएगा या कि 20 का आएगा? तो देखो मैं बोल देना चाहूंगा, वैसे तो थियरी में 10 मार्क के ही आते हैं, बट ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक में हुआ क्या है कि हमारे एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, ठीक है, और उसमें मिनिमम क्वेश्चन दिए 10 के अबव तो किसी में नहीं दिए, यहाँ पे 8 है, कहीं पे 6 है, इसके लिए। और वहीं पर अभी सेमेस्टर 5 की जो एग्जाम हुई इकोनॉमिक में, उसमें भी कुछ ऐसा ही था और वहां पर डायरेक्ट 20 मार्क का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मतलब एक ही थियरी पूछी गई थी, एक क्वेश्चन 1 के अंदर एक थियरी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी और चारों एक दूसरे के और में कोई भी 2 करना है, मतलब एक चैप्टर में से एक। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले आप पेपर चेक कीजिए इकोनॉमिक में, आपको वहां डायरेक्ट 40 मार्क का एक थियरी देखने को मिला था, उसके और में आपको 40 मार्क देखने को मिलता था, ठीक है। बट यहाँ पे और में देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि चारों के चारों एक दूसरे के और में, तो एक चैप्टर में से एक आएगी और डायरेक्ट 20 मार्क की निकल के आएगी। ऐसा होने के चांसेस 99% है, बट 10 मार्क का भी हो सकता है। तो प्रिपरेशन हम तो 20 मार्क के हिसाब से कीजिएगा, जिससे कि अगर 10 मार्क का होता है तो और इजी रहेगा। लेकिन 20 मार्क का हुआ और आपने जो दो चैप्टर किए और वही क्वेश्चन नहीं निकला तो आपका पेपर टफ हो जाता है। और वहीं पर अगर आपका वही क्वेश्चन निकला जो आपने याद किया तो सबसे ज्यादा इजी भी हो जाता है, तो इसमें रिस्क भी डबल है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा भी। तो आई होप को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 में से कंप्लीट एक ही क्वेश्चन आएगा, ओनली 1, वो भी 20 मार्क का। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का। तो आपको अब प्रिपरेशन बहुत ध्यान से करनी रहेगी, ये चांसेस ज्यादा है इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। 10 मार्क का होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने का। 10 मार्क का अगर ए और बी करके पूछा गया तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने, इसके भी 2 करो और अगले वाले के भी 2 करो, जो आपने 2 सिलेक्ट किए वो, ठीक है। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कौन से 2 सिलेक्ट करने चाहिए। पहले हम क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। 1 का आपको क्लियर हो चुका होगा, तो 5 में आपको यहाँ पर एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। 1 लाइनर के चांसेस कम है, क्योंकि पिछले यूनिवर्सिटी आप चेक कर लीजिए, आपको एमसीक्यू ही इकोनॉमिक में निकल के आते हैं। और एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे चाहिए वो बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही कि हर एक चैप्टर के अंदर आप देख लीजिए एमसीक्यू करके आपको बना के दिया हुआ है। वो एमसीक्यू तो पढ़ने पड़ेंगे, वो तो पढ़ना ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पढ़ना ही। बट इसके साथ साथ भी पढ़िएगा। क्या ये जो 1 लाइनर दिख रहा है, नहीं 1 लाइनर, ये वाला भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत कम दिए गए एमसीक्यू, कई बार इसमें से भी बन जाता है। इसके लिए आप 1 लाइनर को भी ध्यान में ले लीजिएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत से 1 लाइनर आपके वहीं पे कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, कितने करने होंगे? 5, बट दिए गए होंगे 10 एमसीक्यू दिए गए होंगे, 10 दिए होंगे, अटेम्प्ट करने के 5 और हर एक के 2 मार्क हो जाएंगे। तो आपको शुरुआत के 5 वही करने हैं जो आपको आते हैं, नंबर का टेंशन नहीं है। आप जो आता है नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1 आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत के 5 वो लिखिए जो आपको आते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा लिखना तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। बट ध्यान रखिएगा शुरुआत के 5 वही जो आपको आते हैं, तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब देख लेते हैं भाई हमारे आईएमपी क्वेश्चन क्या निकल गया, तो कौन से 2 यूनिट करने चाहिए। बट प्लीज ध्यान से समझिएगा 20 मार्क का अगर हो गया तो 2 के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन हमको आ गया तो ठीक है, नहीं आया हमको तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं बोलूंगा 3 यूनिट आपको रेडी करके जाना ही चाहिए, जो आज के दिन ही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं 1 मंथ से, उनको मैं सजेशन जितने ज्यादा हो सके उतना रेडी कर लीजिएगा, आपके लिए सेफ रहेगा। जो आज ही स्टडी कर रहे हैं उनके बेसिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर 4 यूनिट तो दिए, मतलब 4 चैप्टर आपको करने कोई भी 2 रेडी। तो मैं आपको बता दूं सजेशन के रूप में पहले कुछ आईएमपी क्वेश्चन बोलना चाहूंगा जो फिक्स हर बार रिपीट होते हैं, उसके बेस पर आप पहचान लीजिएगा कि मेरे को ये यूनिट करना है या वो करना है, कोई भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है। जो आज ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर करते हैं उनको 3 करके जाना गारंटेड है। तो देखिए कुछ फिक्स आईएमपी क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने मिनिमम 3 ही दिए, 3 क्वेश्चन ही आईएमपी दिए एक ही यूनिट में से। तो प्लीज उससे ज्यादा ही पढ़ना है, 5 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से कोई एक कवर होने की चांसेस है। अगर 10 मार्क का पूछा तो उस 3 में से एक आने के चांसेस गारंटी है, लेकिन 20 का आया सिंगल तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है। इसलिए बोला 5 क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, वो 3 तो पढ़िएगा जो मैंने दी है। उसके अलावा अभी भी कुछ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ क्वेश्चन को लेकर, ध्यान से समझिएगा। अभी अगर यूनिट नंबर 1 में कुछ करना है तो सबसे पहले गुजराती मीडियम की बुक इंग्लिश भी चेक कीजिएगा, नंबर सेम ही है। पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, जो महत्व दिया गया ना, महत्व जो इंपोर्टेंस दिया गया है या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको, ये वाला टॉपिक पहला पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में से, यही। दूसरा आगे चालू करता हूँ, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कम है इसलिए ज्यादा चांसेस होते हैं बहुत से क्वेश्चन के रिपीट होने के। देखिए ये जो खर्च लाभ का सिद्धांत दिया ना, रिकॉर्डो का खर्च और लाभ का, जो कोस्ट कंपैरेटिव कोस्ट का जो थियरी दिया गया इंग्लिश में, तो ये दोनों टॉपिक अगर कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 4 और नंबर 5 बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट बोला ऐसे भी इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को समझाओ तो आप कुछ भी लिखो, मूल्यांकन इवैल्यूएशन लिखोगे तो भी चलेगा, इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए लिखोगे तो भी चलेगा। ये दोनों मतलब एक ही समझ लेना। अगर डायरेक्ट कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट मूल्यांकन बोला है, इवोल्यूशन तो यही लिखने का, एग्जैक्ट ये बोला है तो आपको ये लिखना है, चांसेस तो इसी के ज्यादा है। दूसरा जो साधन प्रमाणना सिद्धांत है, ठीक है, फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी इंग्लिश में, वो भी टॉपिक बहुत खास है। तो इसके भी जो 2 क्वेश्चन है 6 और 7 दोनों एक जैसे है, दोनों पढ़ने जैसे। यहाँ पर खर्च और लाभ का है ना, उसी से साधन और प्रमाण का, ये दोनों टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 मार्क में देखने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए और डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ये 2 टॉपिक साथ में होते हैं, ये 2 टॉपिक साथ में, और यहाँ पर ये निकल के आता है। बस इतने में से अगर आपने पढ़ लिया, जो 2 यूनिट कवर कर रहे हैं, तो आपका 20 भी कवर हो जाएगा, और 10 आएगा तो गारंटी आपका कवर होने वाला ही है। आइए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड पे भी आता है, मैं बाद में बता कौन सा 2 कर लेना चाहिए, मैं बाद में भी लास्ट में बोलने वाला हूं कौन से 2 करना है, और फिक्स आने वाले के चांसेस ज्यादा है। एक क्वेश्चन ही बताऊंगा उसमें से भी। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, जो सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट यही निकल के आता है, क्योंकि दोनों जो ये जो टॉपिक है खास है, इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए दोनों जो है थियरी वो भी खास है, इसके लिए पढ़ लेना है। दूसरा जो ऑफर कर्व है ना, दरखास्त लिखा, ये टॉपिक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों के साथ रेडी कर लीजिए, दोनों के साथ। रिस्क मत लीजिए कि भाई आपने एक पढ़ लिया, सिर्फ ख्याल कॉन्सेप्ट को पूछा तो वांदा नहीं, परंतु यहाँ पे शर्तों को निर्धारण का पूछ लिया तो जैसे ये भी लिखोगे तो मार्क तो मिलेंगे, ऐसा नहीं मार्क नहीं मिलेंगे, मार्क मिलेंगे गारंटेड। पर फिर भी ये पढ़ लोगे तो अच्छा ही, आपका 1 डे अभी भी बाकी है, तो ठीक है 2 पढ़ लीजिएगा, कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 के अंदर पहले ये फायदा और गैर फायदा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा। मुक्त व्यापार निधि का, फ्री ट्रेड पॉलिसी का जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 20 मार्क में बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा यही इजी है। उसके बाद जो संरक्षण नीति निकल के आती है इसकी, ठीक है, संरक्षण नीति प्रोटेक्शन पॉलिसी, उसके अंदर क्या टॉपिक, एक ख्याल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए ये भी पढ़ लेना चाहिए आपको। उसके बाद दलील में से कोई भी एक पूछी जा सकती है, 3 दलील दिख रही है आपको, तीनों में से कोई एक आने के चांसेस ज्यादा ही है। वो एक कौन सा सकते तो मैंने 2 बताया हुआ है, एक बाढ़ उद्योग वाला मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इनफैक्ट इंडेक्स वाला, और एक रोजगारी वाला मैंने बताया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में से एक के चांसेस ज्यादा है। तो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा टिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 20 मार्क आने की चांसेस ज्यादा है, इसके लिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। आप अगर 2 कर रहे हो तो अच्छे से कर ही लीजिए ना, अच्छे से। अब नंबर 4 के अंदर मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ पर ये जो दोनों टॉपिक है, फायदा और मर्यादा, ये दलील जो लिखा है, मतलब ये फायदा है और ये मर्यादा है, ये दोनों टॉपिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो निकल के आता है वो है सम खरीद शक्ति नो सिद्धांत, सम खरीद शक्ति, मतलब इसको बोलेंगे परचेसिंग पावर, ठीक है। तो इसके दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए, दोनों के दोनों नंबर 6 और 7, यहाँ पर 2 और 3 दोनों टॉपिक इंग्लिश वाले भी ध्यान से टिक कर लेंगे तो समझे। ये जो मैं 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
एक साथ में पूछेंगे तो चांसेस ज्यादा है। इसके लिए मैं दो दो कर रहा हूँ और दोनों पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर ही कवर हो जाता है, कुछ बचता है नहीं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बच जाता है, अगर वो पढ़ लेते हो तो आपका सारा काम हो गया। मतलब मिनिमम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे खत्म हो चुका है चारों के आईएमपी क्वेश्चन। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। अब मैं दो की सजेशन देता हूँ, कौन सा दो की सजेशन नहीं दे रहा, बल्कि एक दो क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ जो चांसेस 99% है। तो जो एक क्वेश्चन 99% आने के चांसेस है वो मैं आपको बता दूं, ऑफर करो का चांसेस ज्यादा है। ऑफर करो का इस यूनिट में से, हर एक यूनिट में से कौन से के आने के चांसेस ज्यादा वो मैं बता रहा हूँ। इसमें से ऑफर करो के आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर खर्च और लाभ का जो सिद्धांत है, खर्च और लाभ का सिद्धांत रिकॉर्ड का तुलनात्मक कंपैरेटिव वाला, उसके चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर जो मुक्त व्यापार नीति के फायदा और गैर मर्यादा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो श्रम खरीद शक्ति, इस टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादा। तो हर एक में एक ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ जो 20 मार्क में अगर आ गया तो आपका काम हो गया। बट ज्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। कौन से भी दो करने हैं वो आपका चॉइस है, सब एक जैसा ही है, कम से कम क्वेश्चन छपे हुए सारे इजी ही है। तो सारा काम हो चुका है पूरा इकोनॉमिक का। आई होप कि इसी वीडियो से आपका काम पूरा हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेरी है वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे नए स्टूडेंट्स की और भी पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि वीडियो रेगुलर अपलोड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।